नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच अब रिश्ते पटरी पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। कल ही ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को अपना खास दोस्त बताया गया। बेहतर प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया। हालांकि पीएम मोदी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रतिक्रिया दी और बताया ये जा रहा है कि अब भारत और अमेरिका के बीच में कुछ नई डील को लेकर चर्चा चल रही है, मंथन किया जा रहा है। व्हाइट हाउस में लगातार भारत से कैसे रिश्ते में सुधार किया जा सकता है, उसको लेकर मीटिंग्स पे मीटिंग्स भी हो रही है। तो भारत अमेरिका के रिश्ते से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या ताजा अपडेट है? भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे तेजी से अब ठीक होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, राहत मिली है उन लोगों को जो कुछ भारत के प्रति संवेदनशील थे, भारत की बात कर रहे थे। अमेरिका में अलग अलग लॉबिंग चल रही थी, तो उसमें इंडिया की लॉबिंग जो थी हमेशा ये बात कर रही थी कि भारत के साथ संबंध इस कदर बिगाड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लिए बैटिंग डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। समस्या तो थी जब ये लोग सामने आकर बोल रहे थे, जैसे जॉन बोल्टन ने भी बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जो भारत के साथ संबंध बिगाड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका का नहीं बल्कि ट्रंप का पाकिस्तान में इंटरेस्ट है। उसी तरीके से अलग अलग लॉबी भी था और ये लोग ट्रंप को ये कोशिश कर रहे थे कि सच्चाई को समझ लें और ये मान लें कि अब तक जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया उसका जस्टिफिकेशन अमेरिका नहीं दे पा रहा है। अगर अमेरिका ये कहता है कि रूस से तेल लेना भारत के लिए गलत है और उसका पनिशमेंट मिल रहा है 25% टैरिफ लगाकर, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर, तो उसके लिए आप इस बात से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि केवल भारत ही ले रहा है, रूस से तेल खरीद रहा है, क्योंकि उसके लिए तो आपको चीन के ऊपर भी दुगना टैरिफ लगाना चाहिए, क्योंकि चीन ज़्यादा तेल खरीद रहा है और वो मार्केट में ज़्यादा रिफाइन करके तेल बेच रहा है, रिफाइनरी उसके ज़्यादा चल रहे हैं। तो ऐसे में आप चीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और भारत के प्रति आपका रुख बदलता है और उसके बाद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हैं, तो जस्टिफाइड तो नहीं होगा। दूसरी बात यूरोपीय संघ के देशों की चली कि यूरोपीय संघ के देश भी रूस से भी खरीद रहे हैं और इनडायरेक्टली भारत से भी खरीद रहे हैं। रूस से जो वो सामान खरीद रहे हैं उसमें केवल तेल नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी भी है और इसीलिए यूरोपीय संघ के देशों पर भी एक्स्ट्रा टैरिफ आपने नहीं लगाया। यहाँ तक कि भारत ने खुलेआम ये बात कह दी कि अमेरिका का भी ट्रेड तो है, रूस के साथ अमेरिका ने ट्रेड खत्म नहीं किया और केमिकल्स लाता है, वहाँ से फर्टिलाइजर के कंपोनेंट लाता है, न्यूक्लियर कंपोनेंट लाता है और रूस और अमेरिका के बीच अभी भी ट्रेड जारी है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि ये भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो जस्टिफाइड है? ये बात चल रही थी और अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर भी कई लॉबी, कई ग्रुप बने हुए थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को समझाया नहीं जा पा रहा था, वो अड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और जब उनको लगने लगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि भारत को इसमें शामिल नहीं किया जाए, और भारत के प्रयासों को देखते हुए उन्हें लगा कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पहले उन्होंने कहा रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जितना हम आसान समझते थे उतना आसान नहीं है, ये बड़ा जटिल है। 30-31 साल से चल रहा है और आगे भी कई साल और चल सकता है। जो क्रेडिट ट्रंप ले रहे थे छोटे छोटे देशों के युद्ध के लिए, वो उनका धाराशायी हो गया अवधारणा कि हम एक बार पुतिन से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और फिर सारा सेटल कर देंगे और तुरंत ही रूस और यूक्रेन युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएंगे। ये उनकी अवधारणा थी, वो भी टूट गई। और इधर जब पिछले कुछ दिनों से व्हाइट हाउस में बार बार बताया गया ट्रंप को कि देखिए आप जितना प्रयास कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रयास प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं। इस बीच यूरोपीय संघ के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की बात कही। यहाँ तक कि जब पुतिन से मुलाकात की थी तो उस समय भी एक समझौते पर आने की बात कही गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी यहाँ तक कि जेलेंस्की के विदेश मंत्री से मुलाकात किए, उनसे बातचीत कर रहे हैं और दोनों को एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर केवल अमेरिका ये चाहेगा कि बिना यूरोप के देश को साथ लिए हुए, बिना
पुतिन का कॉन्फिडेंस में लिए हुए, उन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए हम अकेले ये मान कर चलें कि प्रेशर पॉलिटिक्स के आधार पर हम दबाव बनाकर कि ट्रेड खत्म कर देंगे, हम पूरी दुनिया के बादशाह बने हुए हैं, तो ये धमकी से कभी वो युद्ध भी खत्म नहीं होगा। और इसलिए अलास्का में आपकी समिट हुई और समिट के बाद भी लगातार रूस है जो यूक्रेन को टारगेट करता रहा और हमले करता रहा। अभी भी जो पिछली रात भी खबर आई है कि रूस ने हमला किया, लेकिन इस बीच भारत के प्रयास की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान से भी बात की, ऑस्ट्रेलिया से भी बात की और पिछले दिनों इमैनुअल मैक्रों से बात हुई, फ्रांस के राष्ट्रपति। उन्होंने यूरोपीय संघ के सारे देशों के साथ मीटिंग की थी जिसमें जेलेंस्की भी शामिल हुआ था और उस मीटिंग में चर्चा हो रही थी कि जेलेंस्की को हम समझा सकते हैं, पुतिन को कौन समझाएगा। पुतिन को तो मैक्रों समझा नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को फोन लगाया और पीएम मोदी के साथ मैक्रों की बात हुई जिसमें साफ तौर पर ये रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा हुई। ये प्रधानमंत्री ऑफिस से भी इसके बारे में ऑफिशियल बयान आया है कि क्या दोनों के बीच बातचीत हुई और उस बातचीत में यूरोपीय संघ के देशों ने जो प्रस्ताव रखा और यहाँ जेलेंस्की भी मौजूद था, तो जेलेंस्की का जो मानना था वो सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी से कही गई और ये एक मैसेंजर की तरह उपयोग किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब पुतिन से बातचीत करेंगे कि देखिए इसको पटरी पर लाने के लिए आपकी डिमांड क्या है, क्योंकि पुतिन तो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर रूस के बगल में यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो उससे हमें तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नाटो की सेना यूक्रेन में अपना बेस बनाए और इस बात के लिए ही झगड़ा चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जेलेंस्की को यह मानना पड़ेगा कि हम यूरोप और अमेरिका के यानी वेस्टर्न यूरोप की बात होती है, हम इन दोनों की कठपुतली बनकर रूस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं करेंगे। दोनों बॉर्डर स्टेट हैं, इसलिए दोनों के बीच संघर्ष विराम होना चाहिए। लेकिन बात हो रही है कि सीज फायर होगा या पीस टॉक होगा या फिर पीस एग्रीमेंट होगा। तो पीस टॉक से पीस एग्रीमेंट होगा और पुतिन की डिमांड यही रही कि अगर यूक्रेन ये मान लेता है कि आगे हम नाटो के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अपने तक सीमित रहेंगे, रूस के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और दोनों के बीच सिक्योरिटी के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों के बीच हर साल समिट होगा, बातचीत होगी कि हम अपने अपने सीमाओं के आसपास के संवेदनशील मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारी बात हो रही थी और इसी बीच जब ट्रंप को ये लगा कि नहीं अब भारत के साथ अच्छे संबंध की जरूरत है, उससे हम दोस्ती खराब करके न तो दुनिया में शांति स्थापित कर सकते, न तो ही अर्थव्यवस्था दुनिया की जो हिल रही है और अमेरिका से जो रिपोर्ट आ रही है बार बार, उनके ट्रेड एडवाइजर जो पीटर वनेरो बार बार भारत को टारगेट करता था, एक दिन पहले ही कहने लगा देखो भाई भारत के साथ संबंध खराब हुए, हमने टैरिफ लगाया और रोजगार हमारे यहाँ खत्म होने लगे, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ने लगी है, लेकिन ये शांति की कीमत पर होगी। मतलब यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात कर रहे थे कि उसको खत्म करने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के लोग सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, वहाँ के बिजनेस हाउसेस सेक्रीफाइस नहीं करेंगे और वहाँ के जो ऐसे सीनेटर कांग्रेसमैन हैं जो कि बार बार कहते हैं कि इतने सालों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम दोनों देशों के बीच है, तो अचानक से ये छोटे मोटे मुद्दे पर हम उसे क्रश करने की कोशिश न करें। इसलिए जब ट्रंप ने ये बात कही कि भारत के साथ लंबा संबंध है, हम और मोदी दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो उसके बाद व्हाइट हाउस के उन सारे लोगों को भी राहत मिली और फिर मीटिंग का दौर शुरू हुआ कि जो डेलीगेशन अमेरिका भेजने वाला था, 25 अगस्त को आने वाला था अमेरिका से डेलीगेशन टैरिफ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, जिसे बीच में रोक दिया गया क्योंकि ट्रंप थोड़ा अड़ियल रुख अपनाने लगे। तो अब जब ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है तो फिर से चर्चा चल रही है कि वहां से एक ट्रेड डेलीगेशन भारत आएगा और दिल्ली में बातचीत होगी। डील लगभग तैयार हो चुकी है और नेगोशिएशन जो पहले चल रहा था कि भारत ने जो कंसर्न उठाया था कि हमारे यहाँ हम अपने मछुआरों को, हम अपने किसानों को, इन लोगों को संरक्षित रखेंगे, उसके अलावा जो सामान है,
जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपस में तय कर लेंगे कि हम कितना ड्यूटी घटा सकते हैं और आप कितना टैरिफ घटा सकते हैं। तो ये अब तैयारी हो चुकी है कि वाशिंगटन से डेलीगेशन आएगा, व्हाइट हाउस में मीटिंग हो चुकी है, नाम निर्धारित हो गया, तय हो गया। अब दिल्ली में इसकी चर्चा होगी और उसके बाद लगता है ये टैरिफ वार जो इतना दिन से चल रहा है, भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं वो धीरे धीरे पटरी पर आ जाएंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो ट्रंप क्रेडिट लेना चाह रहे थे भारत और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, कई बार ट्रंप की तरफ से बयान भी सामने आया, लेकिन सच्चाई यही है कि क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का है। भारत की भूमिका इसमें काफी ज्यादा अहम है कि शांति कैसे स्थापित करे, और शांति स्थापित करने के लिए पीएम मोदी का योगदान काफी ज्यादा जरूरी है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी समझ चुके हैं। धीरे धीरे स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली, डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही ट्रंप के खिलाफ हो गए, टैरिफ के खिलाफ जमकर विरोध डोनाल्ड ट्रंप का हुआ और धीरे धीरे ट्रंप को समझ में आ गया। इसीलिए अब ट्रंप ने पीएम मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है और बहुत जल्द टैरिफ को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेने वाले हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।